JFT हिंदी 9 नवंबर। सुनियोजित योजनाएं। हमारे कर्म ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। हम परिणाम अपनी उस शक्ति पर छोड़ देते हैं। बेसिक टेस्ट पृष्ठ 83। हम कभी कभी अपनी सभाओं में एक पुरानी कहावत सुनते हैं, अगर तुम ईश्वर को हंसाना चाहते हो तो योजनाएं बनाओ। जब हम यह सुनते हैं तो अक्सर हम हंसने लगते हैं, लेकिन हमारी हंसी में एक घबराहट भी छुपी रहती है। हम सोचने लगते हैं कि क्या बहुत सोच समझकर बनाई गई हमारी तमाम योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। अगर हम कोई भी बड़ी योजना बना रहे हैं, जैसे कि विवाह, स्कूल में दोबारा से दाखिला या संभवतः रोजगार परिवर्तन, तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हमारी ये तमाम योजनाएं वही हैं जैसा कि हमारी उस शक्ति की योजनाएं हैं। इस सवाल को लेकर चिंताओं के घेरे में हम इस हद तक उलझने लगते हैं कि फिर हम कोई भी योजना बना ही नहीं पाते। लेकिन एक सीधी सी सच्चाई यह है कि वास्तव में हम जानते ही नहीं कि हमारी उस शक्ति ने हमारा भाग्य निश्चित कर रखा है या नहीं। हम में से अधिकांश भाग्य और किस्मत के बारे में अपनी राय बना ही लेते हैं, भले ही हम इन सिद्धांतों में विश्वास रखते हों या नहीं। लेकिन यह तय है कि हमें एक उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन जीना है और इसके लिए भावी योजनाएं बनाना भी निहायत ज़रूरी है। अगर हम अपने जीवन की जिम्मेदारियों को नकार भी दें तो बना ही रहे हैं एक उथली नीरस जिंदगी की योजनाएं। हम सुधार में ये योजनाएं बनाते हैं, उनके परिणाम नहीं। हम यह कभी नहीं जान पाएंगे कि विवाह, शिक्षा या नया रोजगार क्या रंग लाएगा, जब तक कि हम उसे आजमा कर ना देखें। हम केवल अपने लिए सबसे अच्छे फैसले लेते हैं, उन पर अमल करते हैं, अपने स्पॉन्सर से सलाह भी लेते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, तमाम उपलब्ध सूचना सामग्री का प्रयोग भी करते हैं और तब जितना भी हम कर सकते हैं सर्वाधिक तर्क संगत योजनाएं बनाते हैं। बाकी शेष बचे खुचे के लिए हम अपनी समझ के लिए अपने प्रेममय प्रभु की कृपा दृष्टि पर भरोसा करते हैं और यह महसूस करते हैं कि हमने जिम्मेदाराना तरीके से कार्य किया है। सिर्फ आज के दिन मैं योजनाएं तो बनाऊंगा, पर उनके परिणामों की योजनाएं नहीं बनाऊंगा। मैं अपनी उस शक्ति की प्रेमपूर्ण देखभाल में भरोसा रखूंगा।